I welcome you all in Chill Out Zone. बिल्कुल जनाब, this is me सना हुमायूं। Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात 10 नवंबर 2025। एक आम सी तारीख, एक आम सा दिन, और कोई खास बात नहीं। वो क्या है कि हर दिन को खास बनाना पड़ता है। कोई भी दिन खास नहीं होता, कोई भी चेहरा खास नहीं होता, और कोई भी लम्हा खास नहीं होता। आपकी ज़िंदगी को जो लम्हा, चाहे दुःख का हो, चाहे खुशी का हो, जो लम्हा दिल को छू जाता है, चाहे वो अच्छे में या बुरे में, वो लम्हा हो या ज़िंदगी के में शामिल लोग हों या हालात हों, वो अहम हो जाते हैं। और जब बात आती है रिश्तों की, तो रिश्ते बड़े नाज़ुक सी चीज़ हैं, और उससे ज़्यादा नाज़ुक है ज़माना। दुनियादारी के जब रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तो बड़ी नाज़ुकी का काम होता है। इसी तरह फिर चाहे अल्लाह से रिश्ता बनाना हो, इंसान का इंसान से रिश्ता बनाना हो, या अपने आप से रिश्ता बनाना हो, रिश्ते इस्तवार रखना बहुत बारीकी का काम है। ज़रा सी बात पर दिल खराश भी हो जाता है, और ज़रा सी बात पे रिश्ते इस्तवार भी हो जाते हैं। तो रिश्तों की जब वो क्या कहते हैं ना कि अ उधेड़-बुन होती है, तो रिश्तों से ही दिल दुखते हैं, रिश्तों से ही दिल जुड़ते हैं, और रिश्तों से ही दिल खुश रहते हैं, ज़िंदगी में रौनक रहती है। रिश्ते आपके साथ हों, सगे हों, सच्चे हों, मोहब्बत भरे हों, तो ज़िंदगी अच्छी लगती है। और यही रिश्ते जब झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, जब एक-दूसरे से चोरी-चकारी या फिर डिसऑनेस्टी से बनाए जाते हैं, तो यही रिश्ते दिल को दुखाने का बाइस बनते हैं। और अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में, हम वैसे भी जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे जो एशियन कल्चर है, उसमें फैमिली वैल्यूज़, रिलेशनशिप्स हमेशा प्रायोरिटाइज़ रहे हैं। तो अल्लाह हमारे रिश्तों को बचा के रखे। बट रिश्तों में किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, इस पर आज बात करेंगे। मोहब्बतों में किन-किन चीज़ों के मोहब्बत के भी उसूल हुआ करते हैं, रिश्ते निभाने के भी उसूल हुआ करते हैं, हदें होती हैं और तरीक़ाए-कार होते हैं। वो क्या है कि जंगल का कानून तो कहीं भी नहीं चलता। और इसी के साथ-साथ आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ। इसके साथ-साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 पे। दिस इज़ अ कॉल इन शो, बिकॉज़ रिश्ते एक ऐसा टॉपिक है जिस पर दुनिया का हर इंसान बात कर सकता है। हर इंसान रिश्तों से जुड़ा हुआ है, और रिश्तों के बगैर कोई भी इंसान ना इस दुनिया में आ रहा है और ना ही इस दुनिया से जा रहा है। आप चाहे इस दुनिया में आ रहे हैं, तो वो भी रिश्तों के तकाज़े पूरे करने के लिए आ रहे हैं, और अगर इस दुनिया से जा रहे हैं, तो भी रिश्तेदारों के हाथों से ही आप जा रहे हैं। तो 051 111 637 236, तो ज़रा अपने अपने सांचों को की नज़रसानी कीजिए। कहाँ कामयाब हैं आप, कहाँ रिश्ते कामयाबी से चला रहे हैं, और कहाँ आप रिश्तों की नाकामी के बाइस और खुद को हार बैठे हैं। तो चलिए जनाब, मैसेजेस भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। ज़माना नाज़ुक है बाय जिमी अथरे। ओके, बिल्कुल जनाब, ज़माना तो वाक़ई बहुत नाज़ुक हो गया है, और उससे भी नाज़ुक हो गए हैं आजकल के ज़माने में रिश्ते इस्तवार करने, फिर चाहे वो अपनों से हों या परायों से हों। रिश्तों में दिलों के तकाज़े पूरे करते रहना बहुत ज़रूरी है। दिलों में ज़रा-सी चुभन आ जाए तो रिश्ते तल्ख़ हो जाते हैं, और जब रिश्ते तल्ख़ हो जाते हैं, तो ज़िंदगी बहुत भारी-भारी लगने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आसमान सर पे आ गया हो, है ना? सवा नेज़े पर सूरज आ गया हो। बिल्कुल यार, हमारे दिल खुश हों तो ही ज़िंदगी बहाल लगती है। दिल खुश ना हो, घरों में सुख ना हो, जेबों में शांति ना हो, तो दिमाग में चैन नहीं आता। सेहत अच्छी ना हो, तो भी मज़ा नहीं आता। तो हर चीज़ का ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ को ठीक रखने के लिए थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी रोज़ मेहनत, परफेक्शन तो बिल्कुल कभी भी नहीं आ सकती है। इंसान स्ट्राइव कर सकता है कि परफेक्शन की तरफ जा सके, लेकिन अगर आप परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, सो ऑलवेज़ रिमेंबर, perfection can never be achieved without trying. परफेक्शन इज नॉट अ सिंगल पॉइंट, परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इट्स अ कीप ऑन गोइंग प्रोग्रेस, जो आपने रोज रोज दिखानी है। एंड द बैलेंस एंड द फ्लो एंड कीपिंग द हार्मनी अलाइव इज इटसेल्फ अ परफेक्शन। हर चीज की बहुत ज्यादती हो जाना परफेक्शन नहीं है। हर चीज अपने अपने मयार में थोड़ी बहुत, जितनी, जैसे, जहां, जिस तरह चल सके, उस तरह से चलाना, इसी को जिंदगी कहते हैं।
चलती का नाम गाड़ी है। जिंदगी इसी को कहते हैं, जब जिंदगी में अच्छा बुरा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, टेंशन भी आती है, उसको सॉल्व करना तो भी जिंदगी का ही मामला है। और जिंदगी इसी को कहते हैं, और ज़िंदगी हसीन भी है। तो जो साथ है और अपनों के साथ से तो ज़िंदगी वैसे ही खुशगवार हो जाती है। कोई अपना नाराज़ हो जाए तो ज़िंदगी मांद हो जाती है। इसी तरह रिश्तों की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, और हमारे सोसाइटल लेवल पर हमारा जो फ़ैमिलियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम अपनी फैमिलीज़ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ रखते हैं, काम करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि फैमिली के लिए सबसे पहले चीज़ें पूरी हों। जब हम दिल की बात करते हैं तो हमें होता है कि फैमिली हमारे सबसे क्लोज होनी चाहिए। फैमिली इज हैज़ बीन ऑलवेज आवर प्रायोरिटी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल मैटर्स हों, इमोशनल मैटर्स हों, या फिर सोशल मैटर्स हों। तो फेमिलियल सिस्टम हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक बेसिक थिंग है। हमारी अपनी लाइफ जो है वो फैमिली से स्टार्ट होती हैं, और वो क्या है कि ज़िंदगी से मौत तक ये रिश्ते ही हैं जो हमारे साथ चलते हैं, अच्छे बुरे वक़्त में हमारे साथ होते हैं। तो बड़ी नाज़ुकी का काम है। मैं तो कहती हूँ कि यार इंसान ना हारें। दिलों की चुपकलिशों में, दिलों की छोटी-मोटी बातों में, चुभनों में इंसान ना हारें। इंसान को बहाल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें जो है ना मुझे लगता है कि मोहब्बत की हार हो जाती है, रिश्तों की हार हो जाती है। तो रिश्तों को जिताने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ें, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ें, थोड़ी बहुत चापलूसियाँ भी करनी पड़ें, थोड़ी बहुत खुशामदें भी करनी पड़े, तो मुझे लगता है कि एक-दूसरे का दिल रखने के लिए थोड़ी बहुत मुरव्वत कर लेना बेहतर है। झूठ ना बोलें, और एटलीस्ट झूठ बोल के दिल ही दुखता है। बाद में जब झूठ खुलता है ना, तो वो आपको तकलीफ़ ही देता है, अपने को भी और पराये को भी। सच बोलकर साथ रहना या तकलीफ़ में रह लेना, मुझे लगता है कि हमेशा बेहतर होता है। सच तल्ख़ तो होता है, लेकिन सच बोलकर तकलीफ़ उठा लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाए इसके कि आप कोई झूठी खुशी किसी को दे रहे हों या झूठ पर मबनी किसी रिश्ते की बुनियाद रख रहे हों। उस रिश्ते की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। तो आप क्या कहते हैं? आप किस तरह से रिश्ते निभाते हैं? मैं सुनना चाहूँगी अपने ऑडियंस से कि मेरी ऑडियंस किस तरह से अपने रिश्तों को इस्तवार रखती है, किस तरह से अपने रिश्तों को निभाती है, कौन से रिश्ते हैं जिनको आप अपने दिल के बड़े करीब रखते हैं, और कौन से भी रिश्ते हैं जो आपसे नाराज़ हैं, जिनको आप मनाना चाहते हैं, जिनके लिए आप कोशिश करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। तो आइए मिलकर रिश्तों को इस्तवार करने की बात करते हैं। 10th नवंबर 2025 मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और 051111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। यस, यू कैन कॉल मी इन। इसके साथ साथ यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस ऑन 4471। Okay, so I am back in the show. Yes, this is me, Sana Humayun in Chill Out Zone. सुकून की नई मंजिल, और सुकून हासिल करने के लिए और अपने अंदर सुकून बरकरार रखने के लिए रिश्तों का बड़े मोहब्बत से, प्यार से और नरमी से इस्तवार रहना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि दिल कचदा खडोना है कि ज़्यादा ज़ोर से ठेस लगाते हैं तो टूट जाते हैं, और रिश्ते भी इतनी ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं। कहने को खून के रिश्ते हैं, कहने को कागज़ के रिश्ते हैं, लेकिन हर रिश्ता एहसास से जुड़ा होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको आप कहें ये तो खून के रिश्ते हैं, इनमें एहसास नहीं है। नहीं, जब खून गर्मी मारता है ना, तो दुनिया सारी एक तरफ होती है और खून के रिश्ते यूं साथ होते हैं। इसी तरह जो जिन रिश्तों में कागज़ के रिश्ते हों, मियाँ बीवी का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते की भी अपनी बुनियाद होती है। और जब आप एक फ़ैमिलियल सिस्टम में आ जाते हैं, जब आप किसी को फैमिली कह देते हैं, फिर चाहे वो फ्रेंड्स फैमिली हो, फिर चाहे वो आपके सोलमेट्स हों, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लोग होते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में भी लोगों के साथ एक फ़ैमिलियल एनवायरनमेंट में जिस तरह हम लोग काम करते हैं, हम एक फैमिली एनवायरनमेंट में अपने अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में काम कर रहे होते हैं। मीडिया में एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब हम अपने सेट्स पे भी होते हैं और जब हम अपने ऑफिसेज़ में भी होते हैं, तो मीडिया ऑफिसेज़ में मोस्टली एज़ एन आर्टिस्ट मैंने हमेशा प्रोफेशनल फील्ड्स में भी रिश्ते ही बनाए हैं। क्योंकि जब तक आपसे किसी का रिश्ता इस्तवार नहीं होता है, आप किसी के साथ मेरे ख़्याल से 2 बोल भी नहीं बोल सकते, काम भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी गुज़ारना, या एक घर में रहना, या एक छत पे रहना, या एक कमरा शेयर करना, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ आपकी जितनी शेयर्ड रिसोर्सिंग शुरू हो जाती है, जिनके साथ आपका पैसे का लेन-देन हो, जिनके साथ आपकी चीज़ों का लेन-देन हो,
जिनके साथ आपने आपके घरों में आना जाना हो, जिनके साथ आपका नसीब जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर बड़ी बारीकी का काम है और ऊपर वाले ने ये रिश्ते ही हैं जिनके बेसिस पर दुनिया चलाई है। फिर चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और बुराइयां तो सभी में होती हैं। और इमीडिएट फैमिली के अलावा भी जो रिश्ते होते हैं, चाचा, मामा, ताई, फूफी और कज़िन्स और ये और वो उन रिश्तों में तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, और हर रिश्तेदारों में तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। और वो इसीलिए होती है कि जब दिलों में अपना-अपना आ जाता है, हर कोई अपनी-अपनी इमीडिएट फैमिली का जब सोच रहा होता है, और जब एक्सटेंडेड फैमिली की बात आती है, तो हर कोई थोड़ा-सा सेल्फिश हो जाता है। बातें करने का सभी को शौक है, गॉसिप करने का सभी को शौक है, चुगलियाँ करने का सभी को शौक है, गीबतें करने का सभी को शौक है, इधर की उधर लगाने का सभी को शौक है, और हर कोई अपना दिल हल्का करने के लिए बात कर रहा होता है। हम चुगली नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिल हल्का करने के लिए बात कर रहे हैं। तो दिल हल्का करते-करते इतना हल्का हो जाता है कि अपनी जो असल बात से हम 4 बातें और निकाल देते हैं। अपना भी तो गुस्सा शामिल कर लेते हैं ना उसमें, अपनी भी तो राय शामिल कर लेते हैं। तो वो बड़ा एहतियात से, जब आप कोई लड़ाई झगड़े का मैटर रिज़ॉल्व कर रहे हों, या किसी लड़ाई झगड़ों में फँसे हुए हों, या फिर तुर्श कलामियाँ हो जाएँ ज़िंदगियों में रिश्तों के साथ, तो बड़ा नाज़ुकी से हैंडल करें, क्योंकि जब बात दिलों की आती है, तो वैसी बात बहुत नाज़ुक हो जाती है, और जब बात फैमिली की आ जाती है, रिश्तों की आ जाती है, तो और भी नाज़ुक हो जाती है, और फिर इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती का मामला हो जाता है। तो क्या किया जाए? परफेक्शन तो है नहीं, कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करें, बिल्कुल। आज मैं बड़ी फ़ोकस्ड हूँ, और अपने जो रिलेशनशिप्स हैं लाइफ़ में, हर तरह के, और ऐसा नहीं है, असल पता है इंसान मार कहाँ खाता है? जब इंसान एक तरफ़ा रिश्ते पर ज़्यादा फ़ोकस कर लेता है। अब शादी हो गई, तो बीवी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस हो गया, माँ-बहनें जो है वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं, तो वो फ़ील करना शुरू हो जाती हैं। फिर बेटी हो गई, या बच्चे हो गए, तो और ज़्यादा फ़ोकस आपका उधर चला गया, और इधर से फ़ोकस डिलीट हो गया। फिर इसी तरह होता है कि आप या तो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, आपका बिज़नेस इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप फैमिली को उस तरह से टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो फैमिली के साथ आपकी वो दूरी हो जाती है, और काम के साथ आपकी वो हो जाती है, काम वालों के साथ अब, क्योंकि मुझे लगता है इंसान जिस भी एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पर उसका फ़ोकस और उसका टाइम असल में वक़्त ही तो है जो हम रिश्तों को दे सकते हैं। और जब वो वक़्त आप सच्चाई से, ईमानदारी से, दयानतदारी से देते हैं, तो वहीं पर रिश्ता इस्तवार हो जाता है। जहाँ पर वक़्त की कमी होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर दूरियाँ हो जाती हैं, मोहब्बतें तो फ़ासलों से कम नहीं होती हैं, लेकिन फ़ासले आने से रिश्तों में दूरियाँ हो जाती हैं यार। कोई फ़िज़िकली आपकी लाइफ़ में मौजूद नहीं है, कोई परदेश में रह रहा है, कोई दूर रह रहा है, सिर्फ़ पैसे ही भेज रहा है, तो वो ज़िंदगी के कितने छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप मिस करते थे। जब भी हमें कोई डाँट पड़ने वाली होती थी, हाँ, हाँ, बाप पे चले गए हो, फूफियों पे चले गए हो। और जब अब्बू की तरफ से डाँट पड़नी होती थी, तो हाँ, हाँ, ननिहाल पे चले गए हो, खालों पे चले गए हो। तो ये तो घर-घर की कहानी है। ये डायलॉग्स तो मेरे ख़्याल से देसी मॉम्स और देसी फादर्स जो हैं, वो हर बच्चे ने सुना होगा। मिलेनियल्स हों, जेनज़ीज़ हों, किसी भी टाइम के हों, ये तो डायलॉग हम सब ने सुना हुआ था। तो जो खून सफ़ेद होने वाली बात है ना, कि रिश्तों में खून सफ़ेद हो जाना, अगर आपका खून सफ़ेद हो गया है, तो यकीन जानिए आप इंसानी ज़ुमरे से निकल गए हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी हशरात हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लोगों में ब्लड टाइप पाया जाता है, सिर्फ़ एक जानवर ऐसा है जिसका खून सफ़ेद होता है, और वो है कॉकरोच। अगर आपने कभी कॉकरोच मारा हो, तो आपको पता चले कि कॉकरोच में खून नहीं होता है। जब आप कॉकरोच को मारते हैं, तो उसके अंदर एक लिम्फ होता है सफ़ेद। तो ये मैंने डिस्कवर किया था कि अगर आपका खून सफ़ेद हो गया है, अगर आपके अंदर रिश्तों की तड़प नहीं है, अगर आपके अंदर अपनों की तड़प नहीं है, तो यू आर जस्ट लिविंग लाइक अ कॉकरोच, क्योंकि सिर्फ खा लेना, पी लेना, पैसा कमा लेना, 2 और 2 4 कर लेना, और 2 और 2 जमा 5 कर लेना, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। आप एक जज़्बाती, एक तो हम जज़्बाती कौम हैं, ठीक है? हमारे तो जज़्बात ही माँद नहीं है। फिर दूसरा, अल्लाह ने जो इंसान को दर्दमंद दिल दिया है, दर्द जो आपको मिलता है, वो आपको दिया ही इसीलिए है कि आप एक-दूसरे की दर्दमंदी करें। वक़्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हैं, साफ नीयत के लोग जुड़े हैं, जो साफ कोशिशें करते हैं, जो सच के साथ आपके साथ दयानतदारी के साथ चलते हैं, फिर चाहे वो अपने हैं, वो पराए हैं, वो काम वाले लोग हैं, या वो जानने वाले लोग हैं, हमेशा एक कोशिश करें कि जिंदगी में लोगों की जो क्वालिटी ऑफ पीपल है ना, वो चुनें। क्योंकि कमज़र्फ़ इंसान किसी भी रिश्ते में होगा, वो आपको नुकसान ही देगा, वो एक लायबिलिटी होती है। फिर चाहे आप मुल्क की बात करें या फैमिली की बात करें, हर इंसान को अपना रोल प्ले करना है। छोटा बच्चा ये कहे, "भई मेरा तो कोई रोल नहीं बनता।" नहीं,
सबका रोल बनता है, माँ का रोल है, भाई का रोल है, बहन का है, बीवी का है, बच्चों का है, पोतों का है, पोतियों का है, क्योंकि रिश्तों की गर्मी से ही, गरमाइश से ही जिंदगी चलती है। इंसान खा लेता है, पी लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, काम कर लेता है, पैसा कमा लेता है, लेकिन जब सारी चीजें इकट्ठी करके जब एक दस्तरख्वान पे बैठता है ना, तो वहां पर रिश्तों की तपिश होती है कि आप खुशी खुशी वो खाना, वो रिस्क एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज रिश्तों में ना चाकियां हो, दिलों में गुंजाइश ही ना हो, तो आप क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे और क्या एक छत के नीचे रहेंगे। और अगर एक इंसान भी घर के अंदर नेगेटिविटी फैलाता है, तो यकीन जाने वो सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं दे रहा, वो घर में रहने वाले तमाम अफराद के लिए वबाले जान बन जाता है। अपनी एनर्जीज पर काम करें। अगर आपको किसी बात का गुस्सा है तो अपने गुस्से को काबू करें। कोई दुनिया का इंसान इतना बुरा नहीं होता, कोई सास इतनी बुरी नहीं होती, कोई बेटा इतना बुरा नहीं होता, कोई शौहर, कोई बीवी, कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उसको इंसानियत के जुमरे से निकाल दिया जाए। रिश्ते बचाने के लिए आखिरी हद तक और हर हद तक कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि रिश्ता तोड़ना हो तो सबसे आखिर में खड़े हो जाएं, और रिश्ता जोड़ना हो, रिश्ते में पहल करनी हो, तो सबसे पहले हाथ बढ़ाएं। लोगों का इंतजार ना करें कि मान है हमें वो याद करेंगे, नहीं, ये मान मान सारे रह जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, लोगों के जनाजे उठ जाते हैं। वो जनाजों के लिए भी आपको चार कंधे अपनों के ही चाहिए। वो आपका बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने इसलिए ये निजाम ऐसा बनाया है कि इंसान के पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, वो कहे भाई मैं तो खुदा हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी की। बेटा, पैदा होने से लेकर मरने तलक आपको इंसानों की ही जरूरत है। खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए, जानने के लिए, मिलने के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए, दुनिया में रहने के लिए, घर में रहने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। तो रिश्ता इस्तवार रखना सिर्फ अपनों से नहीं, खून के रिश्तों से नहीं, दुनियादारी के भी रिश्ते बहाल रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी का दिल आपसे खफा है और अगर आपको फील होता है कि हाँ यार मेरे से कोई नाचाकी हुई है, या मुझे लगता है कि इस बंदे का मेरे से दिल खफा है, बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है जो अल्लाह और इंसान के दरमियान रिश्ता बनाता है। आप अल्लाह से भी बात ना करें तो क्या ही रिश्ता है। खामोशियों में वो रिश्ते तो बड़े अजीम हो जाते हैं कि जब रब तो समझ जाता है आपकी खामोशी। इंसान से एक्सपेक्ट ना करें खुदारा, इंसान को खुदाई दर्जा मत दें। हम जब लोगों से ये उम्मीद लगा देते हैं वो हमारी खामोशी समझ जाएंगे, उनको सब पता है हमारे दिल का, उनको तो सब दिख रहा है। इंसान को इंसान रहने देना, उसको खुदा ना बनाए। खुदा जानता है सब, खुदा देख रहा है, वो दिलों के हाल जानता है, वो जानता है आपकी नीयतें क्या है। इंसान को आपकी कोशिश दिखती है, इंसान को आपकी नीयत नहीं दिखती। इधर आप पल में तोला और पल में माशा हो जाएं, कल को आप कुछ बोले और आज आप कुछ दिखा दें, वो इंसानी नाप तोल नहीं है। नीयत है अल्लाह नापेगा, कोशिश है इंसान के लिए है। तो अपना जो मयार है ना वो बड़ा आला रखें, कम जर्फ ना बने, जर्फ वाले बने, अपने जमीर की आवाज सुने। और खास तौर पर इन सारी चीजों में मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा कमाने की भी और रिश्ते बहाल रखने के लिए, क्योंकि एक औरत से ज्यादा एक मर्द की जिंदगी में रिश्ते होते हैं। उसे घर के भी चलाने हैं, उसे बाहर के भी चलाने हैं, उसे दुनिया में भी मुंह देना है, उसे हर जगह वो रिश्ता इस्तेवार करना है। तो एक मर्द का खुश अखलाक होना, एक मर्द का बाज़र्फ होना, एक मर्द का जिम्मेदार होना ही उसे एक अच्छा हुक्मरान और सरबराह बना सकता है। औरतों पे ना डालें, औरत जन्नत बनाती है, औरत ये बनाती है। औरत को ना अल्लाह ताला ने जिस लिए बनाया है ना, वो औरत समझ चुकी है आज की। उसको पता है कि भाई मैं कहीं किसी से कम नहीं हूँ, मेरी जहां हक तलफी होगी मैं चिखूंगी। औरत के गुस्से में कोई बुराई नहीं है। औरत का गुस्सा हो, औरत की बातें हो, औरत की बदजबानी हो, सब मैनेजेबल है। इनसे ना घर बनते हैं और ना टूटते हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बीच में वो क्या कहते हैं ना, ये स्पाइसेस है लाइफ की। औरत जो है ना जिंदगी का स्पाइस है। असल जो स्ट्रक्चर है ना वो मर्द है। मर्द का स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग, जितना सच्चा, जितना मजबूत होगा, औरत उसके अंदर उतना फ्लरिश करेगी। औरत के ऊपर उठाकर माशरे की या घर की जिम्मेदारियां ना डालें, क्योंकि जिन घरों में औरतें राज करती हैं वो घर बर्बाद होते हैं। ये अल्लाह का भी हुक्म है कि मर्द को सरबराह बनाया है, चाहे फिर रिश्तों में मयाना रवि है, वो पैसों की तकसीम है, या फिर रिश्तेदारों से मिलनसारी है। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो माँ और बीवी में किस तरह का सलूक, किस तरह का रिश्ता इस्तेवाल करता है, वो बच्चों में किस तरह से तकसीम करता है, वो अपने वक्त की तकसीम कैसे करता है, वो अपने रिसोर्सेज की, अपने पैसे की किस तरह से तकसीम करता है।
हर इंसान को पूरा नक्को नक्की खुश रख लेना नहीं रख सकते आप। हजरत सुलेमान के पास बड़ी बादशाहत उन्होंने मांगी कि उनको ऐसी बादशाहत मिले कि वो दुनिया को रिस्क बांटे। वो एक मछली का पेट नहीं भर सके। जब बादशाह वक्त एक मछली का पेट नहीं भर सका, किसी के देने से किसी का कुछ भला नहीं होता। तौफीक भी अल्लाह की है, वसाइल भी अल्लाह के हैं, ये हाथ भी अल्लाह का है और ताकत भी अल्लाह की है। जब अल्लाह आपको तौफीक दे तो चूके ना, और ना दे तो मांगे। बैठे ना रहेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, मुंह बना के ना बैठे, वक्त गुजर जाना है और आप ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे। अपनी रूह की कमाई यही है कि जब आप रिश्ते कमा लेते हैं, पैसा कमाना भी जरूरी है, और रिश्ते ना कमाए तो आपका वो पैसा आपके किसी काम नहीं आना। किसी ने आपके साथ बैठ के ना दिल की दो बातें नहीं करनी ना, तब आपको लग पता जाएगा कि पैसा आप खा सकते हैं, पैसा आप दिल की खुशी के लिए किसी काम का नहीं होता। पैसे से सिर्फ आपको लालची लोग चिपकेंगे, कोई अपना नहीं चिपकेगा। अपने आप से मोहब्बत में ही चिपकते हैं। चलिए जी, मोहब्बतों की बात हो रही है, रिश्तों की बात हो रही है, तो आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं। और इश्क ना करें इंसानों से, खुदारा इश्क में ना डालें इंसानों को। ये आजमाइश बहुत तवील है, क्योंकि जो इश्क में पड़ गया वो फिर किसी का नहीं रहता, वो सिर्फ अल्लाह का ही रह जाता है। और जो अल्लाह का बन जाता है वो पहले अल्लाह के लिए अपने आप को मारता है, और उसके बाद वो दुनिया के लिए मारता है। वो क्या है, इश्क हकीकी और मजाजी में एक बहुत बारीक सा फर्क है। इश्क हकीकी में अल्लाह के सामने अपनी अना तोड़नी है, पर इश्क मिजाजी में इंसान के सामने अना तोड़नी है। जब अल्लाह के सामने अना टूटती है ना, तो इंसान में आजिजी आती है, और जब इंसान में आजिजी आती है तो ही वो इंसानों के साथ बेहतरीन सुलूक करता है। जो इंसानों के साथ अच्छा नहीं, वो अल्लाह को तो पसंद ही नहीं। और जो अल्लाह के साथ अच्छा है, उसके लिए उसके ऊपर तो लाजिम है कि वो हुकूकुल इबाद निभाए। और आई एम श्योर इतना बुरा तो कोई भी नहीं होता। इतना बुरा तो मैंने खैर कोई देखा ही नहीं है। इतना बुरा मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। हाँ, आपके जाती तजुर्बात की बिना पर कोई अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह ने इंसान को इतना बुरा बनाया ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी इंसान जब आपके साथ वो बहुत बुरा भी कर देना, तो एक वक्त में आता है कि हम कहते हैं ये तो है ही बुरा, ये तो है ही बुरा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा नहीं होता, वो आपका परसेप्शन में बहुत बुरा बन चुका होता है, लेकिन असल में वो इतना बुरा होता नहीं है। Okay, so I am back in the show and this is me सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। और आज बड़ा ही गर्म मिजाजी हो गई है, और जब रिश्तों की बात आए तो डेफिनेटली यार हम सारे जज्बाती हो जाते हैं। फिर चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, बाप है, भाई है, वो शौहर है, वो बीवी है, वो औलाद है, वो दोस्त है, वो अपने हैं, वो प्यारे हैं, वो गैर हैं। मुझे तो लगता है कि यार हर किसी से, पड़ोसियों के भी ताल्लुकात होते हैं, दोस्तों के भी होते हैं, काम जिनके साथ आप करते हैं उनके साथ भी एथिक्स होते हैं। मुझे लगता है हर रिश्ते की ना एक बाउंड्री होती है, एक हद होती है। किसी भी रिश्ते को सबसे पहला रिश्ता है आपका अपनी जात से, आपके अल्लाह से। उसके बाद जब आप जो रिश्ते बनाते हैं ना, तो समझ आपको तब लगती है जब आप पहला रिश्ता करेंगे, हाई मेरी माँ सब कुछ है मेरे लिए, मेरा बाप है सब कुछ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है। यहाँ पर आप अपना बैलेंस आउट करते हैं। सबसे पहले है अल्लाह, उसके बाद है आपकी अपनी जात, उसके बाद है बाकी सारे रिश्ते। फिर चाहे वो बीवी है, वो माँ है, वो बाप है, या आपकी जिंदगी की कोई महबूबा है। ठीक है ना, जिस इंसान को आपने अल्लाह और अपनी जात के ऊपर रखा, यकीन जानिए जलालत के सिवा आपको उस रिश्ते से कुछ नहीं मिलना। ये लिख के रख लें, जिस रिश्ते को आपने अल्लाह से ऊपर कर दिया, अपनी जात से ऊपर कर दिया, वो आपको ऐसे नकुचने चबाएगा ना कि आपको बताएगा हूं पता लगा ही तेनू, तू मैनू प्यार करदा है। क्योंकि प्यार करने वालों के साथ लोग क्या सलूक करते हैं देखा नहीं है आपने। बिल्कुल। तो रिश्ते बनाने का पहला उसूल ये है, रिश्तों की बाउंड्रीज बनाएं। सेंटर हमेशा अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से ताल्लुक आपका अच्छा होगा तो आपका दिल मोम का रहेगा, आपके दिल में सच्चाई होगी, आपको पता होगा कि किस रिश्ते का क्या हक है, किसको कितना वक्त देना है। अब ये को यार मेरे पास था ही इतना, मैं बीवी पे खर्च करूं कि माँ पे खर्च करूं। वो क्या है ना कि बदतमीजियों के कोई एक्सक्यूज नहीं होते। ठीक है, और बेजमीरियों के और कमजरफियों के ना कोई कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। आपने किया है ना, तो आपने किया है, उसको ओन करना सीखें। और आपसे गलतियां हो जाती हैं, हम सबसे हो जाती हैं, ना चाकियां हो जाती हैं, बैलेंस आउट होता है, हम परफेक्ट नहीं है। हो जाए तो उसे माने, अकाउंटेबिलिटी लें, कम्युनिकेट करें, बात करें। बात करने से
जंगें हल हो जाती हैं, तो छोटे-छोटे घरों के क्या मसाइल हैं? एक कमरे से दूसरे कमरे का मसला, 4 किचन के मसले, 4 बर्तनों के मसले, झूले का मसला, बेड का मसला, पलंग का मसला। कौन से इतने बड़े मसले हैं जो हल नहीं हो सकते? लेकिन बात हो सच्चाई की, बात हो हक की, बात हो ज़र्फ़ की, बात करें आप अपने ज़मीर की आवाज़ से, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मैं यहाँ गलत था, अच्छा मैं यहाँ सही था। दूध का दूध और पानी का पानी, अपना एहतसाब पहले अपनी ज़ात में करें, फिर किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालें, ठीक है? यहाँ पर वही बात है, माथे पर आपने गुस्सा रख के अगर रिश्ते निभाने हैं ना, तो भाई साहब रिश्ते ऐसे नहीं। ऐसे तो दुनिया को मुँह नहीं लगाती है, तो रिश्तों की तो बात ही अलग है, ठीक है? तो सब मीचड़े हैं, सबको पता है, सबको पता होता है। लेकिन गलती पता है हमसे कहाँ होती है? मेजर गलती जब हम किसी भी रिश्ते को ना अपनी ज़ात से ऊपर कर लेते हैं। जिस रिश्ते को अल्लाह की ज़ात से ऊपर करेंगे, वो रिश्ता आपको तकलीफ देगा। अल्लाह से करीब, आपकी शह रग से करीब अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद आपने अल्लाह को अपना हिसाब देना, अपनी कब्र में जाना है, अपनी रूह के लिए कमाई करनी है, वहाँ पर आपकी ज़ात सबसे पहले। आप कहें मैं तो दूसरों के सोचता हूँ, अपना सोचता नहीं हूँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कोई कहता है ना मैं तो अपना सोचता ही नहीं हूँ, मेरी क्या ज़िंदगी, मेरी क्या खुशी है, मैं तो बस इनके लिए, उनके लिए कर रहा हूँ, वो इंसान निहायत ही अनहेल्दी इंसान होता है, जो अपने से ज़्यादा दूसरे का करता है। पहले किसी ज़माने में हमारे घरों में ये रिवाज होता था कि हाँ भाई दूसरों के लिए कुर्बानी दें, बड़े बहन-भाई हैं तो वो छोटों के लिए कुर्बानी दें, माँ-बाप हैं तो वो औलाद के लिए कुर्बानी दें, उनके माँ-बाप हैं तो वो उनके लिए कुर्बानी दें, रिश्तेदार हैं तो वो उनके लिए कुर्बानी दें, खाला हैं तो वो फूफो के लिए कुर्बानी दें, ये हैं तो वो ना दें भई ऐसी कुर्बानियाँ। जब बाद में गले का फंदा बनकर आपकी नेकियाँ आपके आपके मुँह पर एहसानों की तरह आती हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, ना करें ऐसे एहसान। खुदारा ना करें ऐसी नेकियाँ। ऐसी नेकियाँ ना करें जो बाद में आपको जता-जता के लोगों को एहसास कराना पड़े, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने अपनी ज़िंदगी की कमाई तुम्हारे पर लगा दी, ना लगाएँ प्लीज़ खुदारा। कब्र में जब आप पहुँचेंगे ना तो आपसे अल्लाह जब पूछेगा ना क्या करके आए हो? तो आपसे आप उस वक़्त ये जवाब देने होंगे कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। जवाब आपको अपना ही देना पड़ेगा कि भाई तूने क्या किया? अपना हिसाब पुख्ता रखें अल्लाह से। अपनी ज़ात के साथ अपना रिश्ता शीशे की तरह क्लीन रखें, तो आपको समझ आएगा कि माँ का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बेटी का क्या हक है, बहन का क्या हक है, कहाँ हक तलफ़ी होती है, बाप का क्या हक है, दोस्तों को कितना वक़्त देना है, काम को कितना वक़्त देना है, पैसे की कितनी अहमियत है, रिश्तों की कितनी अहमियत है, प्यार की कितनी अहमियत है, किस इंसान की कितनी अहमियत है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बीवी है तो आपसे सगी होती है। बहुत सी मकर मकर औरतें भी होती हैं जो सिर्फ़ पैसे के लिए आपके साथ होती हैं। बहुत सी औलाद होती है, सेल्फ़िश होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो औलाद है तो वो अच्छी ही होगी। नहीं, अच्छा-बुरा हर इंसानी खाल में, हर इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अपने साथ जितना आप सीधा रहेंगे ना और सच्चा रहेंगे, आपको लोगों की नीयतें भी नज़र आएँगी, लोगों के अमलों के पीछे उनके क्या करतूत हैं, वो आपके सामने क्या हैं और आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, वो भी आपको समझ आएँगे। और लोगों के अमल में कितनी सच्चाई है, उनके बात में कितनी सच्चाई है, वो भी आपको समझ आएगी। तो अकल से निभते हैं रिश्ते, मोहब्बतें तो बेस होती, मोहब्बतें तो हैं ही। हम ज़िंदगी में आए ही मोहब्बतों के साथ हैं, चल ही मोहब्बतों के साथ, बगैर मोहब्बत के तो कोई इंसान चल ही नहीं सकता और जब लोग कहते हैं ना हमें मोहब्बत चाहिए, सारे घर के रिश्ते छोड़ के तुम बाज़ारों में मोहब्बत ढूँढ रहे हो। मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती, माँ है, बाप है, ये है, वो है, मोहब्बत चाहिए। अरे मोहब्बत करने वाला इंसान को देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग पीपल इन द वर्ल्ड। यू बिकम राइट और रॉन्ग। आप अगर राइट है ना, तो आपको राइट लोग मिल जाते हैं। आप गलत है ना, तो यकीन जानिए आपको गलत ही लोग मिलेंगे। लोगों का शिकवा करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी हाँ जनाब, आई थिंक रिश्तों में अक्लमंदी दिखाना जो है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और दिखाइए यार, रिश्तों पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ़ पैसा कमाकर और लोगों के दिल दुखाकर क्या कमा लेंगे आप ज़िंदगी में? तो दिलों को जीतें, दिल कमाएँ, ज़िंदगी में आए हैं तो ऐसे दिल कमाएँ कि आपको फ़ख्र हो अपनी ज़ात पर, अपनी ज़िंदगी जीने पर आपको फ़ख्र हो कि 4 लोग आपसे राज़ी होते हैं ना, आपके चेहरे का ग्लो खुद ही आ जाता है, आपका स्ट्रेस खुद ही दूर हो जाता है। तो इंसान ही इंसान के काम आता है। पैसे की अपनी जगह अहमियत अपनी जगह बरकरार है। पैसा एक ज़रूरत है, पैसा ज़रूरी है। पैसे से खुशियाँ उस तरह से नहीं खरीदी जा सकती। दिल नहीं खुश होता पैसे से। पैसे के साथ एफ़र्ट, टाइम, अपना खुलूस, अपनी दयानतदारी और सच लगाना पड़ता है। खाली पैसा सिर्फ़ ज़िंदगी को खुश नहीं करता है। तो अब तो अच्छे खासे समझदार हैं हम सारे।
और ये बातें समझाने की, बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है कि ये फ्रेश 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 करते रहना चाहिए। घरों में बैठें, दस्तरख़्वानों पर खाने खाएँ एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे का हाल पूछें, एक-दूसरे से बात करें, एक-दूसरे से गिले-शिकवे हैं तो वो दूर करें, बात करें, कम्युनिकेट करें। कोई पास है, कोई दूर है, उसको अहमियत दें। जिस इंसान की जितनी अहमियत बनती है, उसको वो अहमियत दें, उसको एहसास दिलाएँ कि तुम अहम हो। माँ के किए को ये ना कहें कि माँ का तो फ़र्ज़ है। ओ भाई फ़र्ज़ हर कोई निभा रहा है, लेकिन जब फ़र्ज़ों के साथ, हकूक़ के साथ मोहब्बतें शामिल हो जाती हैं ना, तो इंसान के अंदर ना वो क्या है ना कि खून रगों में जब दौड़ता है ना, तो उन एफ़र्ट्स की जो एनर्जी होती है ना, वो डिफ़रेंट हो जाती है। तो इस ज़मीन पर आए हैं ना, तो इस ज़मीन पर एहसान करें कि ज़मीन पर चलने वाले जो आपके कदम है ना, वो बोझ ना बने। ज़मीन पर आप चलें, तो ज़मीन को महसूस हो कि कोई मोहब्बत से चल रहा है। तो मोहब्बतों के साथ चलें और मोहब्बतों से बोला करें, मोहब्बतों से ऑपरेट किया करें। ये नफ़रतें, ये गुस्से, ये लालचें, ये आपको भी तबाह कर रही हैं और आपके साथ-साथ जो आपके आस-पास के लोग हैं, जिन दीवारों में आप रहते हैं, जिन दीवारों के अंदर जिन घरों में आप रहते हैं, उन लोगों की भी सेहतें बर्बाद करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा किसी और को हर्ट नहीं करता है। आपके अपनों को आपकी हर बात हर्ट करती है। सो आपकी आँखों के आँसू भी बुरे लगते हैं। चेहरे की मुस्कुराहटें सबको अच्छी लगती हैं। मुस्कुराने वाले लोग सभी को अच्छे लगते हैं। तो खुश रहें ताकि आप दूसरों को भी खुश रख सकें। क्योंकि अगर आप बज़ाते खुद एक खुश इंसान नहीं है ना, तो आप मज़दूरी कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो दुनिया में हम आए हैं, तो जीने के लिए आए हैं, ठीक है? ज़हर तो पीने के लिए आए हैं, लेकिन उस ज़हर के साथ जब मोहब्बत का एक कतरा भी मिल जाता है ना, तो वो ज़हर तर्याक बन जाता है। चलिए जी, अपना ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त और आपको छोड़े जा रहे हैं कई फ़ूज़ सुरूर के साथ एंड देन टाटा, गुड नाइट, शब ख़ैर।